हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इससे पहले थ्योरेटिकल वीडियो है वो भी चैनल पर अपलोड हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या आइदर ए और बी, या नॉन ऑफ द अबव। तो जो नासा का फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नासा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 2, हु कॉइन द टर्म पर्माकल्चर। जो पर्माकल्चर टर्म है वो किसने कॉइन किया? बिल मॉलिंसन, डेविड हॉलमग्रेन, ये बोथ ए एंड बी, या रॉबर्ट मैकार्थर। ठीक है, तो किसने वर्ड जो पर्माकल्चर है वो सबसे पहले कॉइन किया? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए, बिल मॉलिंसन, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा डेविड हॉलमग्रेन। मीन्स ऑप्शन आपका यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों लोगों ने मिलकर जो टर्म पर्माकल्चर है वो कॉइन किया, बिल मॉलिंसन एंड डेविड हॉलमग्रेन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ क्रॉप इज बेटर फॉर सस्टेनेबिलिटी इन फार्मिंग। किस प्रकार की जो क्रॉप है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए बेटर रहेगी फार्मिंग में? फेंसिंग क्रॉप, कवर क्रॉप, गार्ड क्रॉप, या ट्रैप क्रॉप, या ऑल ऑफ द अबव। तो फॉर सस्टेनेबिलिटी के लिए फार्मिंग में सबसे बेस्ट क्रॉप क्या रहेगी? कवर क्रॉप। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में सबसे बेस्ट क्रॉप क्या रहेगी? कवर क्रॉप। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, कवर क्रॉप्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी? इकोलॉजिकल हार्मनी, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बैलेंस्ड इनपुट, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बैलेंस्ड इनपुट का भी करते हैं। ठीक है, हर चीज़ बैलेंस्ड अमाउंट में देते हैं। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं करते हैं, करते भी हैं तो आईपीएम के अंदर बहुत कम अमाउंट में करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमसे पूछा है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो है इकोलॉजिकल हार्मनी, मीन्स ठीक है पीसफुल एग्जिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन बाई विच नेम। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इकोलॉजिकल फार्मिंग, इको फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है? इकोलॉजिकल फार्मिंग है, इको फार्मिंग कह सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 6, द एफएओ डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग, एसएफ का मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग, डजंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफिनेशन है वो सस्टेनेबल फार्मिंग में कौन सी जो ऑप्शन है उसको इंक्लूड नहीं करता है? लो कॉस्ट इनपुट, लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, या मिनिमम टिलेज। ठीक है, तो जो एफएओ की डिफिनेशन है उसमें मिनिमम टिलेज का कोई नहीं है। ठीक है, तो वो डिफिनेशन में आपको जो मिनिमम टिलेज है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, मिनिमम टिलेज। एफएओ डिफिनेशन डज नॉट इंक्लूड मिनिमम टिलेज। एफएओ के बारे में जान लेते हैं। तो ये फुल फॉर्म क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस्टेब्लिश कब हुआ था, या इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, या फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, और इस्टेब्लिश कब हुआ था? अक्टूबर 1945 में। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम है वो कौन सा है? पर्माकल्चर, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसे हम लोग SRI मेथड बोलते हैं राइस का। ठीक है, SRI मेथड ऑफ राइस, और बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया में कौन है? पर्माकल्चर भी है। ठीक है, और सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच सिस्टम हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर द सस्टेनेबल फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सस्टेनेबल फार्मिंग है किस सिस्टम के अंदर है? एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के अंदर है, या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा एरिया की बात करें सस्टेनेबल फार्मिंग के अंदर तो वह है एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? एग्रो फॉरेस्ट्री हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर द सस्टेनेबल फार्मिंग। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच सिस्टम हैज़ मिनिमम एरिया अंडर द सस्टेनेबल फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो मिनिमम एरिया है वो
सस्टेनेबल फार्मिंग के अंदर कौन सी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे कम एरिया की बात करें तो वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ लेस एरिया अंडर द सस्टेनेबल फार्मिंग इन इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ नॉट अ प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग इन इंडिया। इनमें से कौन है जो कि सस्टेनेबल फार्मिंग के अंदर प्रैक्टिस नहीं की जाती है? कवर क्रॉप्स, फ्लोटिंग फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन या बोथ ए एंड सी। तो कवर क्रॉप्स हम लोग यूज़ करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग के अंदर, ठीक है, और क्रॉप रोटेशन को भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर का ए और सी तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बचा क्या? फ्लोटिंग फार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, फ्लोटिंग फार्मिंग। ये जनरली हम लोग वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग फार्मिंग जो होती है मेनली हम लोग, या ट्रक गार्डनिंग आपका सीधी है, वेजिटेबल्स के लिए मेनली हम लोग करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच एसएफ प्रैक्टिस हैज़ मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। इनमें से कौन है? अभी हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम एरिया कहाँ पर है, मतलब किस क्रॉप के अंदर, तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर था। लेकिन यहाँ पे पूछा है, अलग दिया गया है कि मल्चिंग, कॉन्टूर फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग या क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसके अंदर है? क्रॉप रोटेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, करेक्ट। क्रॉप रोटेशन हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर द सस्टेनेबल फार्मिंग। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच एसएफ प्रैक्टिस हैज़ मिनिमम एरिया इन इंडिया। सबसे मिनिमम एरिया कितने, मतलब किसके अंदर है? कवर क्रॉप, फ्लोटिंग फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग या कॉन्टूर फार्मिंग। तो सबसे मिनिमम क्या है? फ्लोटिंग फार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी फिर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज़ अ मेजर सस्टेनेबिलिटी डायमेंशन। ठीक है, कौन सा मेजर सस्टेनेबिलिटी डायमेंशन है? इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मेजर सस्टेनेबिलिटी डायमेंशन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। सोशल भी है, इन्वायरमेंटल भी और इकोनॉमिक। तो ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? बेटर इन्वायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी या प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो जो मेजर वो जो ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, प्रॉफिट भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए भी सुटेबल होना चाहिए और सोशल और इकोनॉमिक इक्विटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द बजट ऑफ NMSA इन ईयर 2021। NMSA मतलब नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, के लिए जो बजट था वो कितना था? 0.8% ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर ऑफ द टोटल बजट, या 1.5% ऑफ द टोटल बजट, 0.5% ऑफ द टोटल बजट, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, टोटल बजट मतलब जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए है उसका टोटल बजट। टोटल बजट की बात नहीं किया है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जितना बजट आ रहा है उसका कितना परसेंट हमारा जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर दिया गया है, तो वो है 0.8% ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड वेलफेयर टोटल बजट। जितना भी फार्मर्स एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर जितना बजट आता है उसका जो 0.8% है वो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर 2021 में दिया गया। देन क्वेश्चन नंबर 16, एट प्रेजेंट विच हैज़ मोर अटेंशन देन अदर SF सिस्टम इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया में और वर्ल्ड में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अटेंशन दिया जाता है अदर देन सस्टेनेबल फार्मिंग वो किसके ऊपर दिया जा रहा है? क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग या मल्चिंग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अटेंशन मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज SAPS। SAPS का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर एग्रीकल्चर प्रोग्राम एंड सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम, स्टेट एग्रीकल्चर प्रोग्राम एंड सिस्टम या स्टेट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम। ठीक है, तो SAPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन स्टेट इज प्रेवलेंट इन SAPS। कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम में प्रेवलेंट है, मीन्स जहाँ पर ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है वो की जा रही हैं? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन से स्टेट्स हैं? तो ये हमारे तीनों स्टेट्स हैं जहाँ पर ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारी प्रेवलेंट में है, मीन्स यहाँ पर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स हैं, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं वो हमारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 19, हाउ वुड अ फार्मर अवॉइड इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
ठीक है। जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कहने का मतलब आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर क्या करे, बाय यूजिंग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बाय यूजिंग बायोफ्यूल इन व्हीकल, बाय यूजिंग लोकल प्रोडक्ट, बाय यूजिंग लो टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन फार्मिंग। तो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग बायोफ्यूल इन व्हीकल। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। तो फार्मर कैसे कर सकता है, बाय यूजिंग बायोफ्यूल इन व्हीकल। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट ऐसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्या अफेक्ट करेगा, सॉइल, न्यूट्रिएंट, टिलेज ऑपरेशन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको हमारा सॉइल भी अफेक्ट करता है, कैसी फर्टिलिटी है, किस प्रकार की सॉइल है, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी अफेक्ट करता है और टिलेज ऑपरेशन भी अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच विल डेवलप अ ड्रॉट रेसिस्टेंट फार्मिंग सिस्टम। इनमें से कौन है जो कि ड्रॉट रेसिस्टेंट फार्मिंग को डेवलप करेगा, क्रॉप टू रिड्यूस वाटर लॉस, मैनेजिंग क्रॉप टू रिड्यूस वाटर लॉस, या नॉट प्लांटिंग प्लांट्स एट ऑल, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है, जो कि ड्रॉट रेसिस्टेंट फार्मिंग को डेवलप करेगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर आपके ए, बी और सी तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्टिकल फार्मिंग इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो वर्टिकल फार्मिंग है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ईयर राउंड प्रोडक्शन, लेस लैंड रिक्वायरमेंट, इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर या लेस फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। तो वर्टिकल फार्मिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाएगा, ईयर राउंड प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर हर जो ईयर है मतलब पूरे साल आपका प्रोडक्शन चलता रहेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज द बेस्ट अल्टरनेट फॉर सॉइल स्टरलाइजेशन। जिससे हम लोग सॉइल को स्टरलाइज करते हैं तो उसका बेस्ट अल्टरनेट क्या रहेगा, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, सॉइल स्टीमिंग, सलाइन ट्रीटमेंट ऑफ द लैंड, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो देखिए बर्निंग ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इससे जो हार्मफुल और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सभी खत्म हो जाते हैं। सलाइन ट्रीटमेंट ये भी सूटेबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी, सॉइल स्टीमिंग। ठीक है। जो बेस्ट अल्टरनेट ऑप्शन है सॉइल को स्टरलाइज करने का वो क्या है, सॉइल को स्टीम करना। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इट गिव मोर यील्ड, इट कवर्स क्रॉप फेलियर, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, या नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो जो क्रॉप रोटेशन है वो क्या करेगा, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, या इट कवर्स क्रॉप फेलियर, या इट गिव मोर यील्ड। ठीक है। तो देखिए मोर यील्ड तो जरूरी नहीं है कि आपका यील्ड क्रॉप रोटेशन से ज़्यादा हो, क्रॉप फेलियर भी हो सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जनरली हम लोग क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, लेग्यूम्स क्रॉप को ग्रो करते हैं। ठीक है। जो कि हमारा सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच विल रिड्यूस द नीड फॉर टीलेज। इनमें से कौन है जो कि टीलेज को रिड्यूस करते हैं, पेरिनियल क्रॉप, एनुअल क्रॉप, सीजनल क्रॉप, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो सीजनल क्रॉप होती है हर सीज़न में आती है, जैसे आ गया जायद आ गया, रबी क्रॉप आ गया, ठीक है, या खरीफ आ गया, तो हर सीज़न में आती रहेंगी। तो वहाँ पर आपको हर सीज़न में टीलेज करनी पड़ेगी। देन एनुअल क्रॉप जो साल में एक बार आती हैं, और पेरिनियल मतलब कहने का मतलब आपको 2, 3, 4 साल में एक बार। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, पेरिनियल क्रॉप रिड्यूसेस द नीड फॉर टीलेज। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, पेरिनियल क्रॉप। देन क्वेश्चन नंबर 26, हाउ इज कंजर्वेशन टीलेज बेनिफिशियल। जो कंजर्वेशन टीलेज है वो कैसे बेनिफिशियल है, ओवरऑल रिडक्शन इन फ्यूल एंड लेबर कॉस्ट, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है। तो जो कंजर्वेशन टीलेज है वो क्या करती है, ओवरऑल रिडक्शन इन फ्यूल एंड लेबर कॉस्ट को बचाती है। टीलेज नहीं करेंगे तो फ्यूल और लेबर कॉस्ट बचेगा। देन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को क्या करती है, सॉइल में ऐड करते रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फंडामेंटल एलिमेंट फॉर सब अर्बन एंड सब पर्माकल्चर। जो सब अर्बन एंड अर्बन पर्माकल्चर है उसके लिए जो फंडामेंटल एलिमेंट क्या है, द इफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन फॉर वाटर, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। देखिए यहाँ अर्बन की बात किया है तो अर्बन में फर्टिलाइजर्स नहीं होते क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग जो हैं लाइफ स्टॉक से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो मेनली आपका क्या हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ऑप्शन आपका कट गया। देन इफिशिएंट यूज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, जो भी स्पेस रहती है उसका यूटिलाइज करना। ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट हो जाएगा पर्माकल्चर का, सब अर्बन एंड अर्बन का। अगर आप
रूरल की बात करें तो वहाँ पर आप इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर भी ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है। देन वहाँ पर आप ऑल ऑफ द अबव लगा दीजिएगा, वहाँ पर वो सही हो जाएगा। लेकिन अर्बन की बात किया है तो ओनली इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। देन क्वेश्चन नंबर 28, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर फोकसेस ऑन विच थिंग। जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है मेनली वो किस थिंग पर फोकस करता है? टॉप सॉइल रीजनरेशन, इंप्रूविंग वाटर साइकिल, इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है वो हमारा टॉप सॉइल रीजनरेशन को फोकस करता है, वाटर साइकिल को इंप्रूव करता है, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? रीजनरेटिव एग्रीकल्चर मेनली फोकस ऑन टॉप सॉइल रीजनरेशन, इंप्रूविंग वाटर साइकिल एंड इंक्रीजिंग द बायोडाइवर्सिटी। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? लैक ऑफ बेनिफिट, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, मार्केट एक्सेप्टेंस या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जी कि प्रॉब्लम्स तो सभी हैं, रूल्स और रेगुलेशन मेनली तो नहीं है, ठीक है। मार्केट एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? लैक ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ बेनिफिट। जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिलता है, तो वही हमारा मेजर प्रॉब्लम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। देन क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज इरिगेशन सिस्टम बिकम सस्टेनेबल। इरिगेशन सिस्टम कैसे सस्टेनेबल होगा? व्हेन वी यूज़ एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम सच एज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। हम लोग जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसको यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वो क्या करता है? सेव करता है। वो व्हेन टू अवॉइड सैलिनाइजेशन, व्हेन वी यूज़ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। जो सैलिनाइजेशन है मीन्स ज़्यादा सॉल्ट्स वाटर में ना वो फील्ड में ना जाए, उसको अवॉइड करना, ठीक है। और कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर को यूज़ करना, बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं देना है प्लांट में, एक कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर को यूज़ करना है। तो हमारा जो इरिगेशन है वो हमारा सस्टेनेबल होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कैसे सस्टेनेबल बनेगा? हम लोग को ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करना है, अवॉइड सैलिनाइजेशन और कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर का यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।